to the today's topic, that is chain rule. जिस किसी स्टूडेंट को चेन रूल आता है उसे पूरा डिफरेंशिएशन चैप्टर आता है. इज इट क्लियर? तो ये चेन रूल को पढ़ने के लिए जो कुछ भी रूल्स है वो हमें बहुत स्टेप बाय स्टेप बहुत कॉन्सेंट्रेशन से फॉलो करने पड़ते हैं. सो चलो स्टूडेंट्स, चेन रूल को हम किस इजी वे से पढ़ेंगे वो आज हमें देखना है. इज इट क्लियर? तो चेन रूल मीन्स होता क्या है? तो इन द लास्ट सेशन वी ऑलरेडी सीन दैट अगर हमें किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, फॉर एग्जांपल साइन टी, बट साइन टी का डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. इज इट क्लियर? साइन टी का डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. हमने बिफोर दैट हमने जो कुछ भी फॉर्मूले पढ़े थे वो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पढ़े थे, विथ रिस्पेक्ट टू टी पढ़े थे, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा पढ़े थे, और उसी विथ रिस्पेक्ट टू हमें फंक्शंस भी प्रेजेंट थे. इज इट क्लियर? बट यहां पर आप देख सकते हो डेरिवेटिव ऑफ साइन टी हमें फाइंड करना है, बट हमारे पास वेरिएबल है एक्स. इज इट क्लियर? तो साइन टी का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसे किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं वो हमें चेन रूल में देखना है. Is it clear? So that's why this chain rule is very much important, very much weightageable in the chapter differentiation. तो चलो बच्चों देखते हैं डेरिवेटिव ऑफ साइन टी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. फॉर दैट आई राइट हियर डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. ये हमारे पास रेडीमेड फॉर्मूला है, एंड विथ रिलेटेड टू दिस अगेन डेरिवेटिव ऑफ साइन टी, here I will write derivative of sin t with respect to t. Is it clear? तो sin x का डेरिवेटिव with respect to sin x, here we can write simply cos x. sin t का डेरिवेटिव with respect to t, here we can write that is cos t. Is it clear? But the difference is that यहाँ पर कोलैबोरेशन हो गया है sin t, but with respect to क्या है? x है. तो इसके लिए क्या करना है बच्चों? हमें इसके लिए बहुत अच्छे से चेन रूल का यूज करके आंसर फाइंड करना है. तो सर किस तरह से? तो इस तरह से. तो साइन टी का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हम लिखेंगे जो कुछ भी है, जो रेगुलर प्रोसीजर से है वो लिखेंगे, दैट इज कॉस टी. पर यहां पर सोचना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, बट एक्स के जगह पर आया कौन है? टी आया है. तो उसी टी का हमें आगे जाकर मल्टीप्लीकेशन में डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. तो ये हो गया है बच्चों चेन रूल. इट मीन्स जो फंक्शन के साथ मल्टीप्लीकेशन में फंक्शन आता है दूसरा, बट इन द प्रॉब्लम वी आर गिवन टू अस, विच इज गिवन टू अस दैट इज द वेरिएबल एक्स, उस समय हम क्या करेंगे? बाय रेडीमेड फॉर्मूले से उसका आंसर तो लिख देंगे, दैट इज साइन टी का डेरिवेटिव कॉस टी. बट थोड़ा और सोचेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर तो चाहिए x, यहाँ पर तो चाहिए x, बट x के जगह पर कौन आया है? दैट इज t आया है. तो t का फिर से क्या लेना है? डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू क्या? विथ रिस्पेक्ट टू x इटसेल्फ. इज इट क्लियर? तो हमारा आंसर हमें मिलेगा दैट इज cos t and dt upon dx. Is it clear? So just make a note here कि चेन रूल होता क्या है? अगर विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल दिया है तो फंक्शन में सेम नहीं है तो हमें यूज करना है चेन रूल. सिमिलरली वी कैन राइट डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स. Is it clear? I am just making here concept clearing. कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं मैं आपके ईच एंड एवरी कंसेप्ट जो कि हमें आगे जाकर यूज होने वाले हैं. तो साइन एक्स का डेरिवेटिव मैं ले रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू टी. तो साइन एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होता है कॉस एक्स. तो विथ रिस्पेक्ट टू हम लिखेंगे कॉस एक्स, बट हम यहां पर सोचेंगे अरे विथ रिस्पेक्ट टू टी है, तो विथ रिस्पेक्ट टू टी होने के बाद
t के जगह पर कौन आया है, x आया है, तो हम उसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t इटसेल्फ। इज इट क्लियर, कंसेप्ट क्लियर? तो यहां पर चेक कर लो, cos x डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t, दैट इज dx अपॉन dt। इट इज कॉल्ड चेन रूल। आर यू क्लियरिंग? इज इट इजी और डिफिकल्ट? ये बहुत ही इजी है, बट जब हमें फॉर्मूले लर्न रहे। इज इट क्लियर? तो सिमिलरली हियर वी कैन सी, हियर आई विल गिव इट एज अ 1, हियर 2 एंड थर्ड वन इज हियर। सो लाइक डेरिवेटिव ऑफ, नाउ जस्ट चेक इट आउट हियर बच्चों, डेरिवेटिव ऑफ मैं ले रहा हूं tan रूट एक्स। इज इट क्लियर? तो tan रूट एक्स का डेरिवेटिव अगर मुझे लेना है, tan रूट एक्स का डेरिवेटिव मुझे लेना है, तो इसका डेरिवेटिव किस तरह से लेंगे? तो आप यहां पर बोलेंगे अरे सर यहां पर विद रिस्पेक्ट टू x ही है और यहां पर भी x ही दिया है, तो हम उसे बोलेंगे कि नहीं, यहां पर विद रिस्पेक्ट टू x तो दिया है, बट tan के साथ जो कुछ भी एक फंक्शन आया है वो एक फंक्शन सेपरेटली प्रेजेंट है। इज इट क्लियर? तो सबसे पहले इसको डेरिवेट करने के लिए हमें सोचना है कि ये tan रूट x जो फंक्शन है वो डेरिवेटिव के कौन से रेडीमेड फॉर्मूले से रिलेट कर रहा है। तो हमें जवाब मिलेगा दैट इज डेरिवेटिव ऑफ tan x के साथ। इज इट क्लियर? तो tan x का डेरिवेटिव वी ऑल नो दैट इज sec स्क्वायर x। तो यहां पर हमें सोचना है ये डेरिवेटिव ऑफ tan x से रिलेट तो कर रहा है, बट यहां पर tan के साथ आया हुआ है x इन द रेडीमेड फॉर्मूला, बट इन द प्रॉब्लम यहां पर tan के साथ आया हुआ है रूट x। इट मींस x की जगह किसने ली है बच्चों? दैट इज रूट x ने ली है। और डेरिवेटिव का रूल है, जहां पर हम बोलते हैं चेन रूल, तो चेन रूल हमें कहता है कि जो कुछ भी x की जगह पर आया है विदाउट हिज परमिशन, तो हमें वहां पर यूज करना है चेन रूल। इट मींस वहां पर हमें उस फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। इट इज कॉल्ड चेन रूल। सो लेट्स जस्ट चेक इट आउट हियर। tan ऑफ रूट x का डेरिवेटिव हम लिखेंगे sec स्क्वायर रूट x। सो वी ऑल नो दैट, अभी हमें पता चल गया है कि x की जगह पर आया है रूट x, तो हम रूट x का डेरिवेटिव लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। इज इट सो इजी? इज इट सो इजी? अगर कंसेप्ट क्लियर है, फॉर्मूले लर्न है, तभी ये इजी है, नहीं तो अच्छों को ये समझता ही नहीं है। सो जस्ट मेक अ नोट हियर वेरी केयरफुली, दैट इज sec square root x as it is ddx of root x. Now we have ready-made formula for this, that is 1 upon 2 into root x. So that will be the our answer. It is called chain rule. Okay, let's now check it another example, that is problem number 4. I am writing here cos of root tan x, cos of root tan x. Is it clear? So cos of root tan x हमें फाइंड करना है बच्चों। तो cos of root tan x को फाइंड करने के लिए किस वे से हमें जाना है, चलो चेक करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले कि हमें डेरिवेटिव इसका फाइंड करना है, तो डेरिवेटिव ऑफ cos ऑफ रूट tan x लेना पड़ेगा। तो cos ऑफ रूट tan x का डेरिवेटिव हम लेने जाएंगे, तो सबसे पहले देखेंगे कि ये कौन से रेडीमेड फॉर्मूले से रिलेट कर रहा है। तो हमें पता चलेगा दिस रिलेटेड विथ cos ऑफ x। इट मीन्स cos तो सेम है, बट x की जगह पर कौन आया है, x के जगह पर आया है रूट tan x। सो हियर वी हैव टू अप्लाई चेन रूल। जो x के जगह पर आता है उसका फिर से डेरिवेटिव करते हैं इन द मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव।
तो इसका आंसर हमें मिलेगा बच्चों cos ऑफ डेरिवेटिव ऑफ cos x हमें पता है दैट इज माइनस साइन x, तो cos ऑफ रूट tan x का डेरिवेटिव भी हम लिखेंगे माइनस साइन रूट tan x। बट यहां तक तो हम रेडीमेड फॉर्मूले से पहुंच गए हैं, बट अभी जो x के जगह पर आया है क्या आया है, रूट tan x आया है, उसका भी हमें क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू x इटसेल्फ। ओके, तो चलो आगे बढ़ेंगे। तो ये माइनस साइन रूट tan x, नाउ हियर डेरिवेटिव ऑफ रूट tan x, इज इट क्लियर, डेरिवेटिव ऑफ रूट tan x, तो यहां पर ये रूट tan x जो है चेक कर लो कौन से फॉर्मूले से रिलेट कर रहा है, तो हमें पता चलेगा कि ये रिलेट कर रहा है डेरिवेटिव ऑफ रूट x से। तो डेरिवेटिव ऑफ रूट x होता है बच्चों 1/2 इंटू रूट x, तो हमें यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा 1/2 इंटू रूट tan x, बट यहाँ पर अगेन x के जगह पर कौन आया है, tan x आया है, तो डेरिवेटिव ऑफ हमें क्या लिखना है, tan x लिखना है। Is it clear? So this is called, again I am repeating because आपकी each and every concept with related to chain rule clear हो जाए। Is it clear? तो चलो माइनस साइन रूट tan x, ये डिवीजन में डाल देंगे 2 इंटू रूट tan x, and now derivative of tan x we have ready-made formula for that, sec square x, that will be the final answer for this particular question। is it clear? कंसेप्ट क्लियर हो रही है आपकी, कंसेप्ट क्लियर हो रही है तभी आगे देखने में और इंटरेस्ट आएगा, नहीं तो फिर अगर यही कंसेप्ट नहीं क्लियर हो रही है तो देयर विल बी नॉट बेनिफिट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। is it clear? so just make a note, again now we are taking some examples for clearing the chain rule, so just note it down with me here, the number is fifth one, derivative of sin to the power 4t। is it clear? sin to the power 4t का डेरिवेटिव लेना है बच्चों हमें, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, इसका बहुत ज्यादा यूज हमें करना है। जस्ट मेक अ नोट वेरी केयरफुली हियर, आई एम मेकिंग स्टार हियर बिकॉज ये जो कुछ भी यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ sin to the power 4 हमें फाइंड करना है, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर sin to the power 4t यहां पर हमको दिख रहा है, तो एक चीज मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा, जहां पर विथ एनी फंक्शन, जहां पर भी किसी भी फंक्शन में फंक्शन का पावर नंबर के टर्म में हो, फंक्शन का पावर विथ रिस्पेक्ट टू एनी नंबर, तो वहां पर हम यूज करेंगे विच फॉर्मूला, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n का फॉर्मूला। तो x टू द पावर n का फॉर्मूला वी ऑल नो दैट n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। तो यहां पर आप जस्ट टैली करो, ये डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n से फॉर्मूले के साथ रिलेट कर रहा है, इट मींस द वैल्यू ऑफ 4 हम बोलेंगे n एंड द वैल्यू ऑफ x हम बोलेंगे sin t। अगर मैं इसको t के फॉर्म में लिखना चाहूं तो किस तरह से लिखूंगा, just check it out here, d by dt of t to the power n, is it clear, d by dt of t to the power n, so we will get n into t to the power n minus 1, is it clear। तो यहाँ पर मैं d by dt of sin to the power 4 to t को रिलेट करूंगा डेरिवेटिव ऑफ t to the power n विथ रिस्पेक्ट टू t के साथ, तो आप यहाँ पर जस्ट टैली करो, n की वैल्यू है यहाँ पर 4 एंड t के जगह पर कौन आया है बच्चों, t के जगह पर आया है sin t, इज इट क्लियर, t के जगह पर आया है sin t। एंड चेन रूल हमें क्या बोलता है डिफरेंशिएशन में, जिस किसी ने रेडीमेड फॉर्मूले के अलावा
उस वेरिएबल की, उस फंक्शन की जगह ली है, उस फंक्शन का हमें क्या करना है, डेरिवेटिव करना है फॉर द नेक्स्ट स्टेप। इज इट क्लियर? सो चलो देखो, डेरिवेटिव ऑफ साइन टू द पावर 4t विथ रिस्पेक्ट टू t, इट विल बी टर्न आउट टू 4 इंटू साइन टू द पावर 4 माइनस 1t इंटू डी बाई डी टी ऑफ वॉट, साइन t itself. Is it clear? And in the last 4 into sine 4 minus 1 is 3, and derivative of sine t, we have ready-made formula for that, that is cos t. That will be the our answer. So just make a note again very carefully, जहां पर किसी भी फंक्शन के पावर में कोई नंबर दिया है, उस फंक्शन को हम किस तरह से अप्लाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ चेन रूल, यू कैन सी हियर। जो कुछ भी रेडीमेड फॉर्मूले है उसी से हमने चेन रूल में यूज किया है, उस फॉर्मूले का चेन रूल में यूज किया है। इज इट क्लियर? सो जस्ट मेक अ नोट, मेक वेरी कॉन्सेंट्रेशनली, कॉन्सेंट्रेशन देके आपको जो कुछ भी फॉर्मूले हैं उसे उसका यूज करके प्रॉब्लम परफॉर्म करना है। सो जस्ट नोट इट डाउन बिफोर द वीडियो पॉज।